13 दिसंबर की रात, एक गहरी साजिश, अंधेरा सच और एक मासूम जिंदगी का अंत। एक ऐसी कहानी जो आपको हिला कर रख देगी। सोशल मीडिया की दोस्ती, गुमराह होते रिश्ते और अंजाम ऐसा कि सबकी रूह कांप जाए। जानिए कैसे एक रात ने बदल दी कई जिंदगियां। देखिए इस सनसनीखेज कहानी का पूरा सच सिर्फ यही। सतर्क रहिए, सचेत रहिए। करीब 22 साल का एक लड़का बड़ा उदास था, परेशान था, सोचने पर थोड़ा मजबूर था। तभी वो अपने दोस्त के सामने जाता है। इतने उदासी उसके दोस्त ने कभी देखी नहीं थी। दोस्त पूछता है कि तुम कुछ थोड़ा परेशान से लग रहे हो, कुछ ऐसा लग रहा है जिसे कुछ सोच रहे हो। वो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बुलाया है मिलने के लिए, समझ नहीं आ रहा है कि जाओ कि नहीं जाओ। जब इस तरह की बातें आती हैं तब उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए, अगर बुलाया तो कोई बात नहीं है। वो कहता है कि जाने से पहले तुम्हें कुछ प्रोटेक्शन लेने की जरूरत होगी। प्रोटेक्शन यानी कि अगर उस लड़की के साथ तुम्हारे कुछ ऐसे संबंध बनते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो प्रेग्नेंट हो जाए। साथ ही उसने जब इस तरह की बात की, उसने कहा मैंने तो अपने जिंदगी में कभी इस तरह की बात नहीं है। तब वो उससे सलाह मशवरा देता है कि क्यों ना तुम कुछ ऐसी गोलियां लेके जाओ जिससे क्या तुम्हारे अंदर पावर, ताकत और ज़्यादा आ जाए। इस तरह की बात सुनने के बाद उसने कहा मुझे तो कोई जानकारी है नहीं। तभी कुछ जानकारी वो लड़का जुटाता है। जुटाने के बाद गोलियों का इंतजाम करता है और इंतजाम करने के बाद चला जाता है। लड़की के साथ वक्त बिताने का मौका मिलता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि जिस लड़की के साथ वो इस तरह का काम कर रहा है, घिनौना कृत्य कर रहा है, शायद उस लड़की का ये आज आखिरी दिन हो सकता है। क्योंकि उस लड़की के साथ जब उसने ये सब किया, उस लड़की की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है और खराब होते ही तबीयत लड़की की मौत हो जाती है। अब इस लड़की की मौत की सूचना ना केवल उस गांव में थी, बल्कि आसपास के इलाके में फैल जाती है। और जहां जहां तक अखबार, टेलीविजन या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि वो 20 से 22 साल का वो परिवार के लोग एक शादी समारोह से वापस लौटकर जब घर पे आते हैं तो अपनी ही बेटी को बार बार आवाज लगा रहे थे, लेकिन बेटी की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। इसलिए घर वाले थोड़े परेशान हो जाते हैं। आखिरकार घर के हर हिस्से को देन नजर पहुंचती है। बेड पर वहां जाकर देखते हैं तो बेटी बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो एकदम निवस्त्र लेटी हुई है। तभी परिवार के जो जेंट्स पर्सन हैं वो पीछे हट जाते हैं। लेडी उसकी आन की उस बेटी को उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जैसे बेसुध लेटी हुई है। उससे दुनिया की बिल्कुल कोई फिक्र ही नहीं है कि कोई उससे इस अवस्था में अगर देखेगा तो क्या सोचेगा। उस लड़की को जब जगाया जाता है तो वो जगती ही नहीं है, और जब उसके हाथ पकड़े जाते हैं तो हाथ में उसकी ऐंठन मची हुई थी, यानी कि उसका शरीर था जिस अवस्था में पड़ा हुआ था, ठीक वैसे ही स्थिति उसकी शरीर की बन जाती है। हाथ हिलाओ तो हाथ नहीं हिले, पैर हिलाओ तो पैर नहीं हिले, क्योंकि जैसे वो लेटी हुई थी वैसे ही उसका शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका था। वैसे भी बताया जाता है कि अगर कोई इंसान मर जाए, खत्म हो जाए, तो लगभग 8 घंटे के बाद उसका शरीर जिस अवस्था में जैसे स्थिति में पड़ा हुआ होता है, ठीक वैसे ही स्थिति हो जाती है। परिवार की बेटी को देखने के बाद हर किसी की आंखें खुली की खुली रह जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। मां भी रोने लगती है, परिवार के बाकी लोग भी रोने लगते हैं, और इस रोने पीटने की आवाज है जो आसपास के घर थे वहां तक भी सूचना पहुंच जाती है। तभी लोग इसे रोने की आवाज सुनने के बाद मौके पर पहुंचते हैं। तभी उस लड़की को किसी चादर से, किसी शीशे से ढक दिया जाता है, और इसी बीच में कोई व्यक्ति पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है कि यहाँ पर इस तरह कोई घटना हो चुकी है, क्योंकि परिवार के लोगों को भी लग रहा था कि यह घटना कोई सामान्य घटना नहीं है, जो कुछ ना कुछ हुआ है। बेटी नग्न अवस्था में क्यों पड़ी हुई है? परिवार के सदस्य से जा तभी इसी स्थिति को जानने के लिए आखिरकार पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस न आने के बाद फोरेंसिक टीम, पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। उस लड़की की लाश होती है, उससे कब्जे में लेते हैं। यह लड़की 12वीं क्लास की छात्रा होती है।
उम्र लगभग उसकी 17 साल के आसपास होती है। परिवार के लोगों से पूछा जाता है कि तुम जब ये घर में अकेली थी तो तुम लोग सब कहां गए थे। उन्होंने कहा कि कानपुर देहात का एक गांव लगता है, असालतगंज, उससे शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। बेटी से भी कहा था कि बेटी तुम भी शादी में चलो, लेकिन बेटी ने शादी में चलने से इनकार कर दिया था। अब जैसे ही बात गांव में फैल जाती है तो इस घर का इसी परिवार का बेटा है। उसका घर थोड़ा दूर पड़ता है। उसकी बेटे की वाइफ वो भी आती है और आने के बाद वो कहती है कि मेरी 5 साल की बेटी तो इसके साथ ही रात को रही थी। तब उस बेटी से पूछा जाता है तो बेटी कुछ बताने में समर्थ हो रही थी। अब पुलिस की जो फोरेंसिक टीम है, वो फोरेंसिक टीम मामले की जांच पड़ताल में जुड़ जाती है। घर के हर एक छोटे से छोटे हिस्से को तलाशा जाता है, ये देखने के लिए कहीं कुछ ऐसी चीज मिले जिससे कि ये पता चल सके कि आखिरकार इस लड़की के साथ कुछ गलत जो हुआ है, ये किसने किया है और क्यों किया है। तभी पुलिस को एक रैपर मिलता है और उस रैपर की जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि वो रैपर एक गोलियों का रैपर है और उसमें जो गोलियां आती है वो किसी भी व्यक्ति की सेक्स पावर को बढ़ाने के काम आती है। इस तरह की गोलियां पुलिस वालों को बड़ा आश्चर्य होता है और जब घर परिवार के लोगों से बातचीत की जाती है तो इनसे पूछा जाता है कि तुम्हारी लड़की का किससे मेल मिलाप है, किससे बात करती है, क्या यहां कोई जबरदस्ती आ सकता है, क्योंकि अब उस लड़की की उस लाश को क देजा गया था तो उसे देखकर भी नहीं लग रहा था कि जैसे उसके साथ किसी ने जबरदस्ती की है, जैसे उसे किसी ने मारा है, पीटा है, कुछ भी इस तरह का काम किया है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस ने जब और जांच पड़ताल करना शुरू किया है तो वहां पर कुछ आपत्तिजनक सामान, जो प्रोटेक्शन जैसे बग बोलते हैं, प्रोटेक्शन जो आपत्तिजनक सामान था, उसको देखने बाद अब इसे पुलिस को लग जाता है कि इस लड़की के साथ कौन है, कहां से आए हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। तभी पुलिस उस लड़की के जो मोबाइल नंबर होता है, उस परिवार के नंबर को सर्फलांस लगाया जाता है। साथ ही उस लड़की के जिसने वो मोबाइल यूज किया था, सीडीआर इन्हीं कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलवाया जाता है और कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलवाने के बाद पता चलता है कि इस घर से, इस गांव से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव लगता है जिसका नाम है नेवादा, और नेवादा का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम कुलदीप कुमार उर्फ शोभित होता है। तो उस लड़के से पुलिस अब संपर्क करती है। पुलिस उसको पूछताछ के लिए हिरासत में लेती है। उससे जब बातचीत करती है तो शुरुआत में जिस तरह से होता है हर कहानी में कि पुलिस को देखकर उसने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस ने जब उस लड़के से अपनी तरह से पूछताछ करना शुरू किया है तब उसने चौंकाने वाली बात बताना शुरू कर दिया। दोस्ती लाभ, वो कहता है कि इस लड़की से उसकी मुलाकात सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी, यानी कि फेसबुक पर ये बातचीत क्या करते थे, एक दूसरे से संपर्क में आते हैं, दोस्ती हो जाती है, दोस्ती गहरी हो जाती है, ये रिश्ता प्यार की तरफ बढ़ जाता है। इस लड़की ने कहा था कि 13 दिसंबर 2024 को उसके परिवार के लोग वहीं कानपुर देहात का एक गांव लगता है, सभी के सब लोग शादी समारोह में शामिल होने के लिए जाएंगे, इसलिए एक मौका है, अगर तुम चाहो तो आ सकते हो। लेकिन लड़की ने किसी को इस बात का शक ना हो, इसलिए वो अपने भैया के पास जाती है और भैया के पास जाने के बाद कहती है कि जो बेटी है वो बेटी को मेरे पास भेज दो, वो मेरे साथ ही सो जाएगी आज, मैं आज अकेली हूं। उसने कुछ इस तरह के किसी को शक ना हो, और वो लड़का रात के 8:30 बजे के आसपास आता है। कुलदीप कुमार आने के बाद उस लड़की के साथ वो संबंध बनाने के लिए जो पहले से उसके दिमाग में खुरापाती चल रही थी, उसने गोलियां खाता है, प्रोटेक्शन लेता है और उसके बाद उसके साथ वो शारीरिक संबंध बना रहा था। लगभग 8:30 बजे से कहानी शुरू होती है और सुबह के लगभग 3:15 का वक्त हो जाता है, लेकिन इस 7 घंटे के अंतराल में उस लड़की के तन पर कोई कपड़े नहीं थे। हालांकि इस बीच में उस लड़की को ठंड जरूर लगी थी। जब ठंड लगी तो चूल्हे पर आग झिलाई जाती है ताकि उसे तपाया जा सके, लेकिन इसके बावजूद भी उसने उसको कपड़े नहीं पहने दिए और उसके साथ वो ऐसे ही गंदा और घिनौना किरत थे। उन गोलियों के असर के वजह से काफी देर तक ऐसे ही करता रहा और कब न जाने उस लड़की की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है।
लड़का समझ नहीं पाता। वो लड़की बेड पर लेट जाती है। वो शायद उसने आराम करने की कोशिश की होगी, कुछ भी बोला होगा, लेकिन वो लड़का ये समझ नहीं पाता था। क्या मैं करूं तो क्या करूं, कैसे से राह दूं? क्या किसी को आसपास के लोगों को बुलाया जाए या फिर कोई भी मदद मांगी जाए? उसने इस तरह की कोई जो भी समस्या उत्पन्न हो रही थी, उनसे निकलने के लिए बल्कि उसने खोजा ये कि किसी तरकीब से वो अपने घर भागकर चला जाएगा, और भाग जाएगा तो शायद किसी को इस बात का एहसास नहीं होगा। वो घर भाग जाता है। भागने के बाद अगले ही दिन जब 14 दिसंबर 2024 की दोपहर 12 बजे के आसपास का वक्त होता है और ये सूचना सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगती है कि पास का ये गांव लगता है और गांव में एक लड़की है। रात उस घटनाक्रम का खुलासा किया तो ये बात आई कि बात सहमति से उसके साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए थे। 2 बार संबंध बनाए थे, इसलिए इसमें कुछ होना नहीं चाहिए। लेकिन वो नहीं जानता था कि पुलिस इस मामले में जो बयान देती है वो बाके बड़ा शानदार बयान देती है। भले ही ये सहमति से था, लेकिन लड़की की उम्र नाबालिग थी, यानी कि उसकी 18 साल अभी उम्र कंप्लीट नहीं हुई थी। इसलिए इस पर रेप की धार देखती है। वहां तक लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार वो 17 साल की लड़की जो कक्षा बारे में पढ़ रहे थे, उसको अपनी करियर के बारे में सोचना चाहिए था। वो कहां इस सोशल मीडिया के झमेले में पड़ने के बाद एक लड़के से दोस्ती कर बैठती है, और दोस्ती भी कुछ इस तरह की, जब घर में कोई नहीं होगा उस वक्त वो किसी को अपने पास बुलाएगी और उसके साथ इस तरह से जो भी होगा, जो होता है वाकिफ उद्देश्य है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, आपको जताना है कि यदि किसी भी इंसान को इस तरह की गैर छूट भी मिलती है, परिवार के लोग कहीं भी आते हैं जाते हैं, तो कम से कम अपने माँ बाप भाई बहन परिवार के किसी भी सदस्य का इस तरह से विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। उस लड़की ने जो किया वो बाके भयानक था, लेकिन जो लड़के ने किया उससे भी ज्यादा भयानक था। अब शायद उसकी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी। उसे इस रात का, इनके 13-14 दिसंबर 2024 की उस रात का, जब तक वो जिएगा तब तक उसको पछतावा होता रहेगा। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको एक महत्वपूर्ण संदेश देना है। गलत फैसले, चाहे वो किसी भी कारण से लिए जाए, न केवल हमारे जीवन को बल्कि हमारे परिवार और समाज को भी गहरे तक प्रभावित करते हैं। इस घटना ने हमें यह सिखाया कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमेशा सावधानी और समझदारी से करें। परिवार के विश्वास को कभी न तोड़ें। हर कदम सोच समझकर उठाएं, क्योंकि एक छोटी सी भूल जीवन भर का पछतावा बन सकती है। यह कहानी उन सभी युवाओं के लिए एक चेतावनी है जो भावनाओं में बहकर सही और गलत का फर्क भूल जाते हैं। माता पिता से भी यह निवेदन है कि वे अपने बच्चों से संवाद करें, उनकी भावनाओं को समझें और उन्हें सही मार्गदर्शन दें। याद रखें, हमारी सुरक्षा, हमारी समझदारी और हमारी जागरूकता ही हमें मुश्किलों से बचा सकती है। अगर आप खुद किसी दुविधा में हैं, तो अपनों से बात करें, सही सलाह लें और कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले सोचें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।